हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 20 सितंबर है, 20 सितंबर। आज के दिन हम पुण्य तिथि के तौर पर मनाते हैं, उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं हमारे श्री नारायण गुरु को, जिन्हें हम नानू आशान मूल नाम से जानते हैं, जो केरल में एरवा आंदोलन के जनक थे। एजवा आंदोलन कहिए या एरवा आंदोलन के जनक थे। और उन्होंने जो तरीका अपनाया समाज को बदलने का, बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से उन्होंने केरल के समाज में जो कुछ खामियां आ गई थी, कमियां आ गई थी, आडंबर आ गए थे, ब्राह्मणिज्म बढ़ गया था, कास्टिज्म बहुत चरम सीमा पर था, उन सभी को दूर करते हुए सिंक्रोनाइजेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी के फैब्रिकेशंस को, तंतुओं को ठीक किया और एक राह पर लाए और मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाया। ये मामूली व्यक्ति नहीं, अपने व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, नानू आशान यानी श्री नारायण गुरु, जिनके बारे में हम आज बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश है 5 से 7-8 मिनट के वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा। चाहे यूपीएससी एग्जाम हो या अदर हो या कहीं भी, आपको इनसे जुड़े सवाल का सामना करना ही पड़ेगा। सो आई वुड लाइक टू बी से सम पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन अबाउट नानू आशान श्री नारायण गुरु, जिनको हम प्यार से गुरुदेवन भी कहते हैं। गौर से सुनिए मेरी बातों को। श्री नारायण गुरु यानी गुरुदेवन यानी नानू आशान, जिनका मूल नाम था, केरल के ही नहीं भारत में और स्वतंत्रता आंदोलन और उससे पहले से ही ये एक ऐसे सामाजिक आंदोलन कर्मी थे जिन्होंने समाज को बदल के रख दिया। और आज भी उनकी संस्था रोज समाज में समर्पण ला रही है परस्पर के प्रति। चलिए बात करते हैं। 20 सितंबर 1928 को वर्कला में इनका देहांत हो गया, यानी पुण्यतिथि मनाई जाती है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार इन्हें सेलिब्रेट किया जाएगा, इनकी पुण्यतिथि, डेथ एनिवर्सरी को 21 सितंबर 21 सितंबर 2021 में। चलिए हम जो कहना चाह रहे हैं, कुछ बातों को समझिए। इनका जन्म हम देखते हैं 20 अगस्त 1856 में हुआ। त्रिवेंद्रम में एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम भी बहुत प्यारा है, ठीक है। उसी गांव में इनका जन्म हुआ, जिसका नाम था क्या, चंपा जयंती गांव। समय के साथ ये एरवा जाति से, जो एक पिछड़ी जाति थी, बैकवर्ड क्लासेस थी, जिसे समाज में सही प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा था, उन्हें सामाजिक संघर्ष से जूझना पड़ा, जातिवाद से जूझना पड़ा। और उन्हें ही नहीं, पूरे समाज को, दलित वर्गों को, ब्राह्मणवाद काफी था। इन सब को देखते हुए इन्होंने एजुकेशन लिया, पढ़ाई की। इनके पिता का नाम मदन आशन था, माँ का नाम कुटियम्मा था, और वाइफ जो मजबूरी में इन्हें शादी करनी पड़ी अपने फैमिली के प्रेशर पे, तो इनकी जो वाइफ है उनका नाम था कलियम्मा। याद रहे, नानू आसान बहुत पॉपुलर हुए गुरुदेवन के नाम से, और वैसे श्री नारायण गुरु के नाम से वो फेमस रहे। श्री नारायण गुरु ने अपने केरल समाज में ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए, ना कि ब्राह्मण जातिवाद को समाप्त करने के लिए, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जो एक बहुत ही शांतिप्रद आंदोलन था। उस समय में जो बड़े फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, इन नीच जाति को यानी हमारे दलित समाज को मंदिर प्रवेश वर्जित किए हुए थे। तो इन्होंने समय के साथ अध्यात्म इनमें विकसित हुआ। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, एक आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ता भी थे, एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, आयुर्वेदाचार्य भी थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे, और संस्कृत स्कूल की स्थापना भी की थी। इन्होंने एक अरवीपुरम नाम के जगह पे नैयर नदी के किनारे एक पत्थर को लिया और उस पत्थर को स्थापित किया, और जिसे उन्होंने शिवलिंग के तौर पर स्थापित किया, और कहा कि ये जो है ब्राह्मण का शिव भगवान नहीं है, ये शिव हैं। जो भी धर्म के लोग हों, जाति के लोग हों, आकर के पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी के तौर पर काम उन्होंने किया। अब हम देखते हैं, ये मंदिर की स्थापना उन्होंने शिवा टेम्पल के तौर पर नैयर रिवर के किनारे अरुवीपुरम में किया, जिसे हम कोत्थापुरम भी कहते हैं या कोथुकाला भी कहते हैं। याद रहे,
1888 में ये काम इन्होंने किया। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने 1913 में अलवा शहर केरल में एक श्राइन, एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम है अद्वैतवा आश्रम। ये सभी का मकसद था मानव की सेवा करना। याद रहे ये 1926 में श्रीलंका भी गए और वहां पर वो रम गए, आने का इनका मन नहीं था, पर शिष्यों ने बड़ा विनती की कि आप आइए, तो वो वापस आए। याद रहे इनका एजवा मूवमेंट इतना आगे चला कि बाद में चल के 1903 में एक पूरी व्यवस्था के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ जिसका नाम है SNDP। 15 मई 1903 को SNDP, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम नाम से संस्था स्थापित हुई और लोग इससे जुड़ते गए। आज केरल में हर गांव में चौक चौराहे पर इनका स्टैचू है, मूर्ति है, हर घर के प्रवेश द्वार पर इनकी तस्वीरें टंगी होती है। इतनी श्रद्धा लोगों में है इनके प्रति क्योंकि उन्होंने समाज को बेहतर किया, बदला, विकसित किया, विचार दिया, सोच दिया, सिंक्रोनाइजेशन किया, समाज में भाईचारा को बढ़ाया, जातिवाद को मिटाए, ब्राह्मणवाद को मिटाए। तो ये है, ना सिर्फ एरवा जाति के लोग, मतलब समस्त हिंदू जो हैं वो इन्हें पूजते हैं, इसके SNDP योगम जाते हैं, पूजा पाठ इनकी करते हैं। यह आज एक ईश्वर के रूप में विराजमान है, जबकि एक बहुत बड़े संत, समाज सुधारक के रूप में इन्हें हम जानते हैं। याद रहे SNDP का वैसे हेडक्वार्टर कोल्लम में है, जो केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और पद्मनाभन पल्पू नाम के व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। और याद रहे ये केरल में OBC समुदाय के ये यानी पिछड़े वर्ग से पहले डॉक्टर थे। चलिए हम बात करें, अब सवाल है कि इनका स्लोगन क्या था। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एरवा जाति से जुड़े थे ये, एजवा आंदोलन चलाया जातिवाद के खिलाफ, ठीक है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, और यह आंदोलन आगे बढ़ा। इनका थॉट्स क्या था? तो इन्होंने कहा कि मानव का एक ही जाति है, मानव का एक ही धर्म है, और मानव का एक ही ईश्वर है, और वह है मानवता। Human has single caste, human has single religion, human has single God, it is humanity। तो मानववाद की उन्होंने स्थापना की, वननेस टेम्पल बनाया, एकत्ववाद की बात, अद्वैतवाद की बात की। और याद रहे इनके जो कार्य है आज भी प्रगतिशील व्यवस्था में कायम है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नानी गांव खुद केरला है, कोटायम डिस्ट्रिक्ट है, और मैं इसको भली भांति जानता हूं, समझता हूं वहां के इस मूवमेंट को। याद रहे चाहे UPSC का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ये नारायण गुरु हर जगह मौजूद होते हैं, ये ध्यान में रखना है। इसलिए इतनी जानकारी होना जरूरी था, ठीक है। दूसरी बात, आज ही के तारीख 20 सितंबर को, ठीक है, 1933 में नहीं रही एनी बेसेंट, जो एक आयरिश ओरिजिन ब्रिटिश फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर्स लेडी थी, जो समय के साथ 1893 में इंडिया आई। और इंडिया आई तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बन चुकी थी, और इंडिया में मद्रास के पास एक इको टाउन अडयार में जो हेडक्वार्टर बन चुका था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, उसका चेयरपर्सन बन के आई। ये ध्यान में रखिएगा। तो एनी बेसेंट को हम देखते हैं, जो 1 अक्टूबर 1847 में जन्म लेती हैं लंदन में। आयरिश ओरिजिन है पर लंदन की नागरिक है। और समय के साथ हम देखते हैं 85 वर्ष की उम्र में इनका इंतकाल हो गया 20 सितंबर को। तो उनके पुण्यतिथि, डेथ एनिवर्सरी के बहाने हमने ये बात आप तक पहुंचाई है। याद रहे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ था। और समय के साथ उसके संस्थापक जो थे, दो लोग थे, एक मैडम ब्लातवस्की रशियन ओरिजिन फीमेल थी, और एक थे रिटायर्ड जनरल ऑफ अमेरिकन, दैट्स कॉल्ड द जनरल एल्कॉट। और इसका एक ब्रांच, थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक ब्रांच जो है 1883 में मद्रास के निकट अडयार नदी के किनारे, अडयार छोटे से टाउन में खुली, स्थापित हुआ। और 1886 में अडयार को ही पूरे विश्व के थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर बना दिया गया। और फिर इस हेडक्वार्टर के संदर्भ में देखते हैं कि यहाँ का चार्ज लेने के लिए समय के साथ 1893 में एनी बेसेंट आ गई। और एनी बेसेंट के प्रयास से हम देखते हैं बनारस में जो हिंदू महाविद्यालय स्थापित हुआ मदन मोहन मालवीय के प्रयास से, उसमें इनकी पूरी सहभागिता थी। हम देखते हैं कि ये एनी बेसेंट समय के साथ
होम रूल आंदोलन स्थापित की, होम रूल लीग के तौर पर मद्रास में, जिसे बाद में कलकत्ता ले आई 1916 में। फिर हम देखते हैं कि ये हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कॉमनवेल्थ और मद्रास स्टैंडर्ड नाम का न्यूज़पेपर भी निकालती थी, और मद्रास स्टैंडर्ड को बाद में न्यू इंडिया कहा गया। याद रहे, थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम था कि भारत में जो भी स्पिरिचुअल वर्क होता है उसको उठा करके ट्रांसलेट करके यूरोप वगैरह में पहुंचाना, इंग्लैंड वगैरह में पहुंचाना, ताकि भारत को लोग साधु संन्यासियों, सांप बिच्छू हाथी जंगल का देश, मलेरिया का देश ना समझे, बल्कि यहाँ की अपनी एक स्पिरिचुअलिटी है और ये बहुत ही भव्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट है। तो हमारे रिलेवेंट पार्ट को वो इस तरह से ट्रांसलेट करके आगे भेजते थे। ये काम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ही हैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सो फार, क्या कहते हैं हम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट बनी। याद रहे, 1947 से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट लेडी, दैट इज एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट के भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। उनके लिए भी आपको 10 क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, और नानू आशान श्री नारायण गुरु के लिए भी 10 क्वेश्चंस पढ़ना तय है। एक भारत का फ्रीडम स्ट्रगल के संबंध में पढ़ेंगे, और एक क्या पढ़ेंगे, भारत का सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट में पढ़ेंगे। तो ये छोटी सी बात मैं आपके सामने में रखा। ये प्रासंगिकता है 20 सितंबर की। याद रहे, ये तारीख कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसके बहाने हम कितनी सारी बातें जान गए, बात इसकी है। और सब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को आपके सामने में लाते हैं। मैंने एक कड़ी की शुरुआत की है जिसके तहत, याद रहे, आपको ये तमाम चीजें हर दिन की जरूरत, इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी हर दिन। आप YouTube पर आइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। और हाँ, आप सभी से प्रार्थना है कि जनता और खासकर विद्यार्थी के हित में आप ज्यादा से ज्यादा तक इस वीडियो को स्प्रेड करिए, लोगों तक शेयर करिए। हमारी यही आपसे एक विनती है। बाकी हम सदैव आपकी सेवा में सुनील सर मौजूद हैं। ठीक है, हमारे YouTube चैनल का नाम क्या है, रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप गूगल पे जाइए और गूगल से बोलिए जीएस का खिलाड़ी, और वो हमारी तस्वीर के साथ हमारे तमाम सोशल साइट्स जो सारे के सारे एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम, मैं काम करता हूं एजुकेशन का ही, वहां इधर उधर की तस्वीरें मैं नहीं लगाता। सारा का सारा एजुकेशन पे वर्क है कि आप जहां ढूंढिएगा हम पाएंगे, ओमनी प्रेजेंट एजुकेशन के साथ। आपका सेवक सुनील सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।